हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है गोल्ड पे। न्यूज़ के टाइम में, न्यूज़ से पहले और न्यूज़ के बाद मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, आज अपन वो जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता था, आज सुबह में 12:30 बजे यानी कि कल रात के 12:30 बजे में क्या था, फेड का रेट कट था। पवल ने आके न्यूज़ देना था। ठीक है, और कहीं ना कहीं सबको एक्सपेक्टेड था कि इस बार रेट कट अच्छा होने वाला है। उम्मीद थी 50 bps की, लेकिन हुई 25 bps की। तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे क्या होता है। अगर आप देखोगे, गोल्ड का मार्केट ये पिछले वीक में कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। उसके बाद ये इस पिछले 3-4 दिन का ये चार्ट है। आप एक चीज़ को देखो, क्या दिख रहा है आपको? गोल्ड एक इस रेंज में है। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझो, इस रेंज के अंदर कहानी क्या चल रहा है ना, आप सबसे पहले वो देखना। आप जरा कैंडल्स को देखो, ये 1 आवर का चार्ट है। आप देख सकते हो कैंडल्स में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से विक बना रहा है। कहीं मार्केट नहीं जा रहा है, एक ही प्राइस रेंज में घूम रहा है। ये था न्यूज़ से पहले का इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि सबको पता है कहीं ना कहीं कि जो वॉलेटिलिटी होती है, वॉल्यूम होती है, वो न्यूज़ के टाइम में होती है। प्राइस बहुत अच्छा मूव करता है, बड़े बड़े मूव्स करता है। इसलिए इस टाइम पिछले 3 दिन से क्या हो रहा था, लोग वेट कर रहे थे न्यूज़ आने का। ठीक है, न्यूज़ आने का बाद कि क्या होता है देखते हैं। अब आप देखोगे, ये जो दो कैंडल है, ये यहाँ तक का मूव, ये न्यूज़ के टाइम का मूव है। अब अगर मैं आपको इसको 5 मिनट में शिफ्ट करके दिखाता हूँ, तो आप देखो क्या हुआ था। अब उससे पहले देखो, सबसे पहले तो ये प्रीवियस चार्ट देखो। हमेशा मार्केट में प्रीवियस चार्ट को आप देखोगे तो आपको आने वाले मूवमेंट का अंदाजा आप लगा सकते हो, आपकी एनालिसिस सही हो सकती है। देख रहे हो कैंडल्स के साइज देखो कितने छोटे छोटे हैं, या फिर सब जगह विक्स है, कहीं मूवमेंट नहीं, बस ट्रैप कर रहा है। और हमेशा मैं बोलता हूँ साइडवेज मार्केट में मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता है। ये देखो इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल को अगला कैंडल ग्रीन पूरा रिवर्स, फिर ये फॉल आया और ये फिर पूरा रिवर्स। देख रहे हो, फिर यहाँ से ये पूरा ऊपर उठाया जितना, उतना ही वापस ये नीचे भी आ गया। तो यही होता है साइडवेज मार्केट में, बस ट्रैपिंग चलती है, आपके एसेलेंट होते हैं। बट ये जो आप मूव देख रहे हो, ये क्या है, कल रात में जो न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ के टाइम का कैंडल है। इतने मार्केट ने अच्छे अच्छे 400 पिप्स के आसपास में आईएस मूवमेंट दिया था। उसके बाद देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ तक का अराउंड करीब 550 पिप्स का मूवमेंट है। अब समझो हुआ क्या हो, न्यूज़ के टाइम में वॉलेटिलिटी आई, मार्केट ने अपसाइड मूव दिखाया। हमेशा याद रखना, ये एक सीक्रेट लाइन है, आप इस चीज़ को कहीं लिख लो ताकि आपको याद रहे कि न्यूज़ के टाइम में जिधर शायद भी पहला मूव होगा वो फेक होगा। जैसे देखो, न्यूज़ आया, मार्केट ने इतनी बड़ी बड़ी दो कैंडल्स बनाई, उसका देखोगे जो लोग यहाँ नहीं बाई कर पाए होंगे या जो न्यूज़ पे नहीं बाई कर पाए होंगे, वो इन दो कैंडल्स को देख के क्या सोचेंगे कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। सबने यहाँ कहीं एंट्री बनाई होगी, इस कैंडल में, इस कैंडल में, और मार्केट पूरा नीचे आ गया। ऐसे लोग लगाते भी तो कहाँ का, इस कैंडल लो का, इस कैंडल लो का, स्विंग लो का। लेकिन आप देखोगे इसने पूरा नीचे तक डिप मारा है, यहाँ तक का। तो किसी का ऐसा इसमें नहीं बचा होगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने अपना रियल मूव दिखाया। देख लो, ये रियल मूव में कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनाते चला। तो सीक्रेट है क्या, कि न्यूज़ के टाइम में जिधर साइड भी पहले प्राइस मूव करे वो फेक होता है। अब वेट करो, प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो। ट्रेड आपको अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मिलेगा, अपने सेटअप पे ही मिलेगा, बस आपको वेट करना है। जिधर मार्केट पहले मूव करे उधर साइड नहीं जाना है डायरेक्टली, एक पुल बैक का हमेशा वेट करना है। देखो, मार्केट ने पहले फेक मूव दिखाया, जितने रिटेलर्स घुसे उन सबको निकाला, और फिर मार्केट ने रियल मूव दिया। ये था न्यूज़ के बीच का मार्केट। देख रहे हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम था, उससे पहले कुछ नहीं था। अब आपको न्यूज़ के बाद का दिखाते हैं। अब आप देखो, ये देखो न्यूज़ के बाद क्या हुआ, वापस से प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेट करने लगा, ये रुक सा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं होना मतलब क्या है, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ट्रेड में। देख रहे हो ये कैसे छोटे छोटे बिक्स बना रहा है। अब एक चीज़ को समझो, ऐसा क्यों है, न्यूज़ से पहले क्यों है, न्यूज़ के बाद ऐसा क्यों है। न्यूज़ से पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि सारे लोग वेट करते हैं न्यूज़ आने का, ताकि मार्केट में वॉल्यूम आए तब ट्रेड करें। लेकिन जैसा सिनारियो यहाँ पे गोल्ड ने जिस तरीके का ट्रैप बनाया है, इस ट्रैप में मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उन सब का अकाउंट उड़ गया होगा। क्योंकि लोग न्यूज़ के टाइम में मैक्सिमम लोग गैम्बलिंग करते हैं, बड़े क्वांटिटी से ट्रेड उठाते हैं कि मूवमेंट में बड़ा पैसा लेके निकलेंगे। लेकिन क्या हुआ होगा, उन सब का एसल हंट हुआ हुआ है, यहाँ पे सबके अकाउंट जीरो हुए होंगे। उसके बाद जब मार्केट मूव किया, तो अब क्या है, अब लोग के पास पैसा ही नहीं बचा है यहाँ पे लगाने के लिए, अकाउंट है ही नहीं। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है मार्केट साइडवेज होने का। आप चार्ट देखो, अगर मैं 15 मिनट पे शिफ्ट करूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमेशा ना टाइम फ्रेम चेंज करके देखा करो। देख रहे हो सारे कैंडल्स एक ही जगह पे आसपास बन रहे हैं, सब में विक्स है। ये देखो विक्स, देख रहे हो कितने बड़े बड़े विक्स है सब में। तो इसका एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग ना भी कंफ्यूज हैं, वो कहाँ पैसा डालें।
क्योंकि हमेशा क्या होता है, गोल्ड और बिटकॉइन अपोजिट चलते हैं। जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो गोल्ड गिरेगा, और जब गोल्ड गिरेगा तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिन से क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं, दोनों साथ में नीचे आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हैं कि वो किस में पैसा लगाए। जैसा आपको पता है, लोग हमेशा सेफ एसेट में पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग ना कन्फ्यूज़ है कि यार वो कहाँ पैसा लगाए, कहाँ नहीं लगाए। इस वजह से क्या हो रहा है, प्राइस एक ही रेंज में फंसा हुआ है, कहीं जा नहीं पा रहा। अगर कहीं जाने की कोशिश कर भी रहा है तो वो वापस से उसी रेंज में आ जा रहा है। जैसे देखो, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ फेक ब्रेकआउट दिखाया और फिर पूरा रिवर्स हो गया, यहाँ फेक ब्रेकआउट दिखाया और फिर पूरा रिवर्स हो गया। आप समझ रहे हो कि लोग कंफ्यूज हैं, उनके पास पैसा तो है लेकिन वो पैसा कहाँ डाले जो सेफ रहे, उनको रिटर्न अच्छे मिले। इस चक्कर में लोग कंफ्यूज है, जिस वजह से मार्केट क्या हो रहा है, पूरा साइडवेज हो रहा है। वहीं अगर आप कल रात में बिटकॉइन का चार्ट देखोगे, मैं आपको अगर एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो 1 आवर पे आप देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये देखो, सबको पता है मार्केट में रेट कट होना एक पॉजिटिव न्यूज़ होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए, मार्केट अब जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, आप ये वाली कैंडल देखो, ये वाली, इसमें क्या हुआ, पहले इसने अपसाइड की मूव दिखाई, इसने 94,500 तक टच किया था, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 94,500, और फिर ये वहाँ से गिरना शुरू कर दिया। इसने सबको ट्रैप किया। क्यों? कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि जब मार्केट में रेट कट होता है तो मार्केट बुलिश होता है, सबने यहाँ पे बाई करके रखा होगा, बट मार्केट ने सबके पोजीशन लिक्विडेट कर दिए। अब अगर ये क्या करता है, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बना के अगर अपसाइड का कोई ट्रेड बनता है तो अब आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपसाइड में जा सकते हो। तो वही सीक्रेट है, हर जगह काम करेगा कि न्यूज़ के बेस पे सबसे पहले साइड, जिस साइड मार्केट मूव करे, प्राइस ऊपर जा रहा है अगर, तो वो फेक है। आप वेट करो पुल बैक का और तब काम करो। गोल्ड में जैसे मैंने आपको बताया, आप पुल बैक का वेट करके सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, लेकिन बिटकॉइन में और इथेरियम में क्या करना, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेना। जैसे अब वैसे तो खैर यहाँ प्राइस एक्शन भी डाउन साइड का ही बन रहा था, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने इसका फेक ब्रेकआउट दिया, ऊपर से लिक्विडिटी लिया इस लेवल का 94,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, लेवल है, और फिर वहाँ से ये पूरा डंप कर गया। आप समझ रहे हो? तो न्यूज़ के टाइम पे कैसा ट्रैप करता है मार्केट, किस तरीके से मूव करता है, रिटेलर्स को कैसे कैप्चर करता है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीक भी पूरा साइडवेज ही होने वाला। आज थर्सडे, कल फ्राइडे, 2 दिन और मार्केट खुला रहेगा, ये वीक पूरा साइडवेज जाएगा। आप अगर गोल्ड का वीकली चार्ट देखो, देखो ये कैसा चल रहा है, ये देखो, देख रहे हो, एकदम वॉल्यूम नहीं है कैंडल में, दोनों डोजी क्लोज किए। पिछले वीक का भी कैंडल डोजी बनाया और इस वीक का भी डोजी जैसा ही क्लोज कर रहा है। आप देख पा रहे हो, ये दोनों कैंडल्स को देखो, सेम है। अगर आप इस ग्रीन कैंडल की बात करोगे जो कि इस वीक का है, ये प्रीवियस वीक के कैंडल्स के अंदर में ही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इनसाइड मार्केट है, मतलब इनसाइड कैंडल मार्केट इसको बोलते हैं। इस बीच में अगर आप कहीं भी ट्रेड करोगे ना, तो आपके एसएल ही जाएंगे, आपका पैसा नहीं बनेगा, बस अकाउंट खाली होगा। तो बेटर इसमें ट्रेड ना करें, प्राइस एक्शन को समझो। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन क्या है, सबसे मेन चीज़ है। और एक और बड़ी बात, जिनको हमारे साथ ट्रेड करना है, मैं टेलीग्राम पे अपने ग्रुप के साथ में ट्रेड करता हूँ। मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं गोल्ड में, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो बायो में लिंक है, फटाक से जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।